जय श्री गणेश। श्री गणेश यानी श्री कृष्ण का नमस्कार। यह कल की अवतार नंबर्स की दुनिया। इस नंबर्स की दुनिया में 10:22 मतलब 10:22 टोटली। जब 10:22 दिख रहा हो तो उन लोगों को दिखेगा जो डाउट में रहते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए देते हैं पति पत्नी। अगर आप मतलब जितने लोग देख रहे हो उन लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे किसी गर्लफ्रेंड किसी से बात कर रही है तो मानता हूँ लोग गलत समझते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और की हो गई, मेरा बॉयफ्रेंड किसी और का हो गया, मेरी पत्नी का अफेयर किसी और से, मेरे पति का अफेयर किसी और से, मेरी बहन का अफेयर किसी और से, मेरे भाई का अफेयर किसी और से। मेरा मतलब ज़रूरी नहीं अफेयर पाप की दुनिया में पापी के साथ खड़े होते रहते हैं लोग कहते हैं जैसे कि कोई लड़की हमारी गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड किसी से बात कर रही तो उसमें हम शक ना करें। शक क्यों ना करें? पहले कंफर्म करें, क्लियर करें, क्योंकि अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं शक की बुनियाद पे। मानता हूँ शक सही होता है। लोग कहते हैं हमें डाउट है, शक है, तो शक डाउट नहीं क्लियर होता है, पर हर बार ज़रूरी नहीं, क्योंकि गलत होने से पहले कहते हैं ना रिश्ता जोड़ने से पहले हम खुली किताब बन जाए ना सब कुछ। अब हम किसी गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, शुरुआत कैसे करते हैं? अच्छाइयों से। जब अच्छाइयों से क्या है तो बुराई कैसे पैदा हुई? या तो मुझ में गलती है, गलत है, या तो मैं गलत हूँ तो सामने वाला गलत है। उन दोनों का निवारण एक है, समझौता। प्यार से बात करो। रिश्ता होता है विश्वास का। जो विश्वास का रिश्ता होता है वो जन्मों जन्मों तक चलता है, जीवन भर नहीं, कुछ समय नहीं, जन्मों जन्मों चलता है। तो जो भी रिश्ता जोड़े विश्वास के साथ जोड़े। पति पत्नी बनते हैं, शादी में शुभ दिन बहुत अच्छी खुशियाँ आती हैं कुछ समय तक, बाद में कहते डिफरेंस कैसे हो जाता है, दुनिया कैसे तय हो जाती है, कोई ना कोई कमी होती है। शादी से पहले तुम लोग रिश्ते तय करने में लालच का बीज बो लेते हो, या तो रिश्ता चला नहीं पाते हो। अपने अंदर झाँक के देखो, सामने अंदर झाँक के देखो, रिश्ता मजबूत बना रहेगा। लेकिन हम करते क्या है, सामने वाले में गलतियाँ ढूंढा करते हैं और अपनी गलतियाँ पर ध्यान ही नहीं देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो 10:22 कहता है ज़रूरी नहीं है कि देखा हुआ सुना हुआ सच हो। देखा हुआ सुना हुआ सच हो। कभी कभी उंगली करने वाले रहते हैं, कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा उसके साथ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा उसके साथ, तुम्हारी पत्नी को देखा उसके साथ, तुम्हारे हस्बैंड को देखा उसके साथ, तुम्हारी मम्मी को देखा उसके साथ, तुम्हारी बहन को देखा उसके साथ। यस देखा, सच है। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पहले हमें क्लियर करनी चाहिए, पहले हमें उस तह तक जाना चाहिए कि सच क्या है। मानते हैं लोग गलत करते हैं, बताते नहीं हैं, कोई बात नहीं। आप चुप कर से पीछे से इंक्वायरी कर सकते हैं, बहुत तरीके। नहीं कोई समझ में आ रहा है, भगवान से पूछो, ईश्वर से। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विचार डालेगा कि शक है कि सही है, गलत है कि सही है। इंसानों से नहीं मिल रहा सबूत, ईश्वर से मांगो। 11 दिन तपस्या करो, 21 दिन करो, ईश्वर ने दर्शन दिए शिद्दत के, तो समझ लेना। और तुम्हारे विचार सही उत्तर उठेंगे। बार बार दिल कहेगा गलत है तो मतलब गलत है। अगर तुम्हारा दिल नहीं कह रहा है कि गलत नहीं है, लोग भड़का रहे थे, भड़का रहे, इसीलिए कहते देखा हुआ सुना हुआ सच नहीं होता है। हर बार की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो होता है कि भाई जो छोड़ के जा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तो होगा। भाई जीवन को हर इंसान को खुशी चाहिए। तुम्हारे सहारे दुख नहीं झेलेगा, तुम्हारे गम के सहारे जीवन नहीं गुजारेगा। सबकी लाइफ अपनी अपनी एंजॉय करने की खुशी है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सही इंसान से मिल जाए। फिर जब तक गलत से नहीं भिड़ेंगे सही का मतलब ही नहीं पता चलेगा। अगर तुम्हें कोई छोड़ के गया है, दोबारा आने की कोशिश करता है, रिक्वेस्ट करता है, माफ़ी मांगता है, दे दो, क्या जाता है यार। शरीर देखो, तन देख लो, मत देखो, मन देखो। ईश्वर मन देखता है। ईश्वर उन लोगों मेहरबान रहता है जो मजबूरियों में आते हैं, सच के साथ चलते हैं, सामने वाली गलतियों को माफ़ करना जानते हैं। जो माफ़ करना जानते हैं ईश्वर उनके साथ बहुत खुश रहते हैं। इसीलिए कहते हैं 10:22 ये कहता है कि भैया देखा हुआ सुना हुआ सही नहीं होता है अक्सर। पहले उसको जाँचो परखो, तोलो मोलो फिर बोलो। तो रिश्ता बनाए रखने के लिए इससे बेटर कोई उपाय नहीं है। हम कहते हैं कुछ दुनिया तय कर लेते हैं बिना बताए ना करो, क्योंकि आपने बिना बताए दुनिया तय कर ली, किसी की जान चली गई, कोई सुसाइड कर ली, कोई तन्हा अपना जीवन ख़राब कर ली। तुम तो एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, दिल लगा के किसी को दगेबाज बन गए, क्यों बन गए? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता साफ क्लियर बोल दो, मसला ख़त्म कर दो कि भैया तुम्हारे लायक नहीं है या तुम मेरे लायक नहीं हो। कोई वजह है, वो मिले हो, दूरी तय हुई तो उसको बनाने की सोचो। एक से करो, अनेक से क्या है, सबके पास हो रही है। जब हम रिश्ता जोड़ते हैं तो बदलो, खुद को बदलो, सामने वाले बदलो, समझाओ। नहीं कोई मिल रहा दोस्त यार बहन भाई, समाज में बहुत लोग हैं, समझाने में समझो।
तो 10:22 यही कहता है कि देखा हुआ सुना हुआ अक्सर सही नहीं होता है। कभी कभी मजबूरियाँ होती हैं, गधे को बाप बनाना पड़ता है। हम दुश्मन के पास खड़े हैं, बात कर रहे हैं तो ये मत समझो कि मेरी बुराई कर रहा है। बुराई क्यों कर रहा है? मान लो किसी कोई लड़की से नफ़रत करती है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड उससे बात कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है उससे कोई मैटर हो। उससे पूछो क्या है वजह, सच्चा होगा तो बताएगा वरना हकलाएगा, सच्चा होगा बताएगा वरना हकलाएगा। लड़की होगी कोई ना कोई डाउट, कोई ना कोई कहते ना झूठ बोलने वाला अपनी पहचान छोड़ देता किसे, समझने का तुम्हारा योग है। इसके लिए ज्ञान, गीता, ध्यान, रामायण, भागवत गीता है, सब क्यों कहा गया? पढ़ो, सीखो, सुनो, समझो, बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा खुद बता देगी। लेकिन सच्चे बन जाओगे, परमात्मा तुम्हारे अंदर बता देगा कि बेटा ये गलत है, नहीं समझ आएगा, सपने दिखा देगा। बहुत से हमने उदाहरण दिए, नंबर वालों दिए, अब तो हेल्प करने आए खुली किताब बनकर। तो भाई 10:22 यही कहता है, रिश्ता तोड़ने से पहले बचाने की कोशिश करो। देखा हुआ सुना हुआ हमेशा सही नहीं होता है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।